आज की क्लास में जो भाई हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जून 8 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था 2025 उसका मैथ्स वाला हम सेक्शन डिस्कस करेंगे और रीजनिंग वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल जो है वो है कितना है, वो है 2,000 रुपये। रेट है हमारी 5.25। और जो टाइम है, टाइम हमें दिया है 5 फरवरी 2023 से लेके 19 अप्रैल 2023 तक, मतलब 73 डेज। 73 डेज। अब इसको क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो 2000 इंटू 5.25 एंड 73 अपॉन 100 एंड 365। तो इसको कैंसिल करेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 1.05। और ये 20 से ये कैंसिल हो जाएगी। तो 20 इंटू 1.05, तो ये आ जाएगा आपका 21। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, हमें क्या है, इसको सोल्व करना है। इसमें देखो आपको 2 - 3 - 4, तो ये कितना हो गया आपका 2 - 3 और +4, ये आपका हो गया 3। ठीक है, ये आपका हो गया 3। अब हमारा जो बचा इसमें, ये बच गया 3.327 बार। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3 2 7 माइनस, जो नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस कर देंगे इससे, और ये क्या हो जाएगा 9 0। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, ये आ गया आपका। माइनस करने के बाद इसमें से 327 में से हमने 32 यानी 32 माइनस किया, ये आ गया आपका 295। और ये आपका है 900। और ये कितना आपका 3। तो 2700 + 295, ये कितना हो गया आपका 2995/900। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 3। 3 देखो, 3 में कहता है कि भाई देविका सोहल उर्मिला एक बिजनेस में 7 16। देविका सोहेल और उर्मिला जो है 7 6 और 16 रेशो 2 के अनुपात में, रेशो में जो है कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और उनका टाइम जो है, एक करता है 8 महीने के लिए, और दूसरा करता है 2 महीने के लिए, और तीसरा करता है 5 महीने के लिए। यानी 7 × 8 रेशो, ये आपका कितना 16 × 2 रेशो 2 × 5। ये 2 से ये और ये हो गया आपका 4। तो 28 16 रेशो 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो कहता है कि भाई दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें जो है 82% वोटर्स जो है अपना क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और उसमें से 20% जो है इनवैलिड पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को जो वैलिड वोट्स थी उसका 63% मिला, और वो है 1,066 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो हमने टोटल वोट्स इसकी मान ली, टोटल वोट्स हमने इसकी मान ली भाई 100। अब जो इसमें से वैलिड वोट्स थी, यानी जो ये कहता है रजिस्टर्ड वोट्स थी, वो होगी आपकी 82%। अब इसमें से जो है वैलिड वोट्स कितनी है, 82 का 80%, यानी वो हो जाएगा आपका 65.6। और इनवैलिड कितना है 20%। 20%। ठीक है, तो हमें खाली अभी यही चाहिए। अब इसके बाद वो कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 63% वोट मिले। 63% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, वो मिले आपके 37। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया आपका 26। और 26 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 1,066। 1,066 आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगर 26% की वैल्यू 1,066 है,
तो 100 की हो जाएगी हमारी 4100। ठीक है, 4100। और ये 100 हमारा कौन सा है? ये 100 है आपका 65.6। 65.6 मतलब हमारी जो वैल्यू होगी 65.6 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 4100। अब हमें दोबारा निकालना 100%, यानी जो 82 है वो अपने आप में भी एक 100% है। तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी आपकी 6250, जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब भाई आपको ऐसे सोल्व करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। 5 में कहता है दो पाइप हैं जो एक टैंक को 84 घंटे और 94 घंटे में भर सकते हैं, यानी सॉरी 84 घंटे और 95 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 84, 95 डिवाइड बाई कर देंगे इन दोनों का सम। और इन दोनों का सम कितना होगा? 84 प्लस 95 हो जाएगा आपका 179। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7980179। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो भाई, ये कहता है कि 6 में कहता है सीमा और सुदर्शन की आय का अनुपात कितना है? 9। ठीक है, 9 और 8x। हमने मान लिया इनको 9x और 8x। अब जो है इनकी सेविंग्स कितनी है? एक की 18,000 है, एक की कितनी है भाई? 9,000 है। और इनके व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात इनका कितना है? 5:6। 5:6। अब इसको वही सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? 54। और ये आपका हो जाएगा 40, यानी 16x। 16x। ठीक है, और 16x की वैल्यू क्या होगी वो हम इसको अब सोल्व करेंगे। 18×6 = 72। और ये कितना आपका? 4500। 9×5 = 4500। ठीक है, तो ये चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। पेपर में आपको भी ऐसे ही करना है, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके नहीं देखना है, क्योंकि टाइम बचाना, आपको सेकंड पार्ट भी आपको सोल्व करना होता है। तो वही ये आपका हो गया 9×6 = 54। और ये आपका 8×5 = 40, यानी ये सॉरी ये आपका होगा 14। ये कितना हो गया आपका? 14x। ठीक है, और ये 18×6 = 108। और ये कितना आपका? 45,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ इनके मल्टीप्लाई का वो हो गया आपका 63,000। 63,000। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4500। तो x की वैल्यू हमारी आ गई भाई 4500। ठीक है, अब हमें बताना है सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या है, यानी इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो हमें बताना है। तो 9 × 45 माइनस ये कितना हो गया आपका? 18,000। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे एक करके भाई। 8 × 4500 माइनस 9,000। ठीक है, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे अब। तो 9 × 4500 ये कितना हो गया भैया आपका? ये आपका हो गया भाई 40,000। 40,500। और ये कितना हो गया दूसरे वाला आपका? ये हो गया 8 × 4500। ये आपका हो गया 36,000। ये कितना हो गया? 36,000 माइनस 9,000, इससे हमने माइनस किया। तो ये कितना बन गया आपका? 27,000। ये हो गया 27। और ये इसमें से 40,500 में से हमने माइनस किया 18,000। तो ये आपका बन गया 22,500। 22,500 दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारा 49,500। और 49,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको भाई ऐसे करना था। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो हमें दिया है 69 प्लस 89 का स्क्वेयर, 69 माइनस 89 का स्क्वेयर, और डिवाइड है 69 × 89। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4ab। और ये कितना नीचे ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा भाई a प्लस
बी का अगर होल स्क्वायर हो माइनस आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये क्या बचता है आपका, यहाँ से 4ab, 4ab और नीचे हमारा ए बी है, यानी ए ये है बी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर भाई 8 देखो। 8 में दिया हमें 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो इनका जो स्क्वायर होगा वो होगा इसका 100 और इसका कितना होगा 64। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 36। और जो 36 किसका स्क्वायर होता है वो होता है आपका 6 स्क्वायर। ठीक है, वो हो गया आपका 6 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। तो 2 से जो इसकी पावर कैंसिल होगी, ये बच गया आपका 6 की पावर 3 इंटू ये कितना आपका 125 की पावर 2 से ही 2/3, यानी ये जो है 125। तो ये हो गया भाई हमारा 125 की जो पावर है वो 2/3 है, तो ये बच गया हमारा 5 की पावर 3 इंटू 2/3। और इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा 5 की पावर 2। और डिवाइड क्या है हमारा वन, ये क्या है हाफ, और इसकी पावर क्या है -3। अब इसको हम अगर रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पावर जो है माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो अब इसको लिखेंगे भाई 2 की पावर 3 इनके डिवाइड में आ जाएगा 6 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 और डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो इस 6 की पावर जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। और इस 2 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऊपर जो बचेगा वो बचेगा आपका 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये कितना होता है आपका भाई 27, 27 इंटू 25, ये कितना हो गया भाई आपका 625। और उसमें 50 और जोड़ दो, ये आपका हो गया भाई 675। 675 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये है भाई क्वेश्चन नंबर अपना 9। इसमें देखो ये कहता है कि एक दुकानदार है वस्तु पर जो है अंकित करता है मूल्य, वो जो अंकित करता है वो है एक्स। उस पे जो है वो डिस्काउंट देता है 60% का, और छूट वाले मूल्य पर यानी डिस्काउंट वाले मूल्य पर वो लगा देता है वैट। ठीक है, 20%, 25% का जो है वैट लगा देता है, और जो उसकी वैल्यू है जो उसमें वो बेचता है, जिसको वस्तु को जिसमें बेचता है वो है 459। ठीक है, तो हमें एक्स का मान बताना है, यानी एमपी क्या है, अंकित मूल्य क्या है वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले देखो, कोई भी वस्तु थी वो थी मान लो 100 की। ठीक है, 60 का उसने डिस्काउंट दिया, वो बेची कितने उसने 40 में। 40 क्या है उसका एसपी। ठीक है, पर वो कहता है कि इस पे 25% उसने डिस्काउंट, ओ सॉरी वैट लगा दिया, यानी वैट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगा दिया उसने 25%, और इसका 25% कितना हो गया 10। तो 50 में उसने उस वस्तु को बेचा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो है वैल्यू कितनी है 459। ठीक है, तो हमें बताना है 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये आपकी हो जाएगी 450। और ये कितना है 9, यानी 18, 918 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, अगर आधा किसी वस्तु का कोई भी आधा यानी कितना है 459, और उसका 100 कितना हो जाएगा यानी 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 918। ठीक है, तो 50 भी क्या है 100 का हाफ ही होता है, तो वैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना और 10। क्वेश्चन नंबर 10 भाई 10 में कहता है कि एक महिला 5 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम जाती है, और जो है वापस यानी अपस्ट्रीम में वो 13 घंटे में वापस आती है। डिस्टेंस हमारी कितनी है 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, सॉरी 8 किलोमीटर, और जो टाइम लग रहा है उसको डाउन में वो लगता है उसको 5 घंटे,
और अप में कितना लगता है उसको 13 घंटे। हमें बताना है धारा की गति बताना है, यानी स्पीड ऑफ द स्टीम हमें बताना है। तो 1/2 डिस्टेंस कितनी है 8/5 माइनस 13, सॉरी 8/13। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व करना है। एलसीएम कितना हो गया भाई इनका 65, और ये कितना हो गया भाई 13 13 आपके हो गए 104, और ये कितना हो गया भाई आपका 40। यानी यानी ये हो गया आपका 104 माइनस 40। तो 104 माइनस 40 ये आपका बचा 64 ऊपर। ठीक है, 64 1/2, 64 गुणा बटे सॉरी 65। ठीक है, इससे हम कैंसिल कर देंगे, आपका आगा 32, और 32 डिवाइड बाई 65। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं भाई कोई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर भाई 11 में देखो कहता है कि एक खनाब है जिसकी साइड क्या है, उसकी साइड्स हैं 6, 8 और 5। उसके बाद वो कहता है कि उसको ऐसे एक्सपेंड किया गया, विस्तारित किया गया, जिससे 4 इकाई भुजा वाले घन बन जाते हैं। यानी जैसे 6 की साइड है उसको कर दिया उसने 8, 8 वाली सेम रहेगी और 5 वाली क्या रहेगी आपकी, हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से बोल रहा है कि उसको उसने ऐसे विस्तारित किया कि 4 इकाई वाले जो है घन बन गए। ठीक है, यदि बिना उसने यह भी बोला है कि यह बिना किसी खाली स्थान को छोड़े न्यूनतम संख्या में छोटे घनों से पूरी तरह भर जाता है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है घनाभ का, जो घनाभ का वॉल्यूम होता है वो होता है भाई आपका LBH। LBH यानी 6 गुना 8 गुना 5, ये आपका हो गया 240। अब उसके बाद वो कहता है कि जो है उसको ऐसे विस्तारित किया गया कि उसकी साइड्स जो है 4 का मल्टीपल बन गई, यानी जो 6 थी वो 8 हो गई, और 8 8 रही, और ये 5 थी ये भी कितनी होगी 8। तो ये कितना हो गया आपका 200, ये आपका हो गया भाई 864, और ये आपका 512। तो ये कितना हो गया भाई आपका 512। और अब जो है इनके वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया, वो हो गया आपका 272। 272, और ये कितना बढ़ गया कितने परसेंटेज में वो हमें बताना है। यानी पहले कितना था 240, अब कितना हो गया ये, सॉरी अब कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 272, तो गुना 100। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113.33%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे सोल्व करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, 12 क्या है, सीधा सा क्वेश्चन है। ये कितना हो गया आपका 5, और इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -5, 4 - 5 ये कितना हो गया -1, और ये क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 13 क्या है, एक नंबर दिया है, हमें बताना है कि वो किससे डिविजिबल है ऑप्शन में से। तो 2 4 हमें दिया है। आप देखो ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, और 6 6 यानी 3 से भी डिविजिबल। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 24, ओ सॉरी 20, 4 × 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो भाई इजी क्वेश्चन है, बस आपको ऐड करके इसका रेशियो निकालना है। ये हमें एक जो है कंजप्शन का वो दिया है टी का, इंडिया में जोन वाइज। तो हमें बस जो है T × A वीक, यानी ये वाला जो है, ये वाली रो, ये हमें ऐड करनी है, और ओनली वंस A वीक, और ये वाली रो हमें ऐड करनी है, और इनका जो रेशो होगा दोनों का वो हमें निकालना है। बस आपको ऐड करना है और दोनों का सोल्व करके रेशो निकालना है। तो इसका ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4।
तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा खुद कर लेना, बस आपको ऐड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, 15 में देखो कहता है ये रूट हमें सोल्व करना है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, और ये कितना होगा 64/25, यानी 8/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतना सा ही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 16, 16 देखो भाई, एक आदमी ने कुर्सी खरीदी 800 रुपए की, बेच कितने में दी 960 रुपए में। कितने में बेच दी 960 रुपए में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ वो देखो। ये प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, ये है 160, और कितने पे हुआ 800 पे, गुना 100, तो ये कितना हो गया भाई आपका 20%, यानी प्रॉफिट जो हो गया हमारा 20% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो भाई कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, तो वो साथ मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम हो गया भाई 48, और 48 हो गया हमारा टोटल काम, यानी टोटल वर्क हमारा हो गया, कुल कार्य हो गया 48। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना होगा, ये होगा 4 3 यानी 7, 48 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना होगा आपका 6, और 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 6 42 बच गया 6, तो 6 सही 6/7 इसको हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, इसमें कहता है कि कोई है जिसकी इनकम कितनी है 45,000 है, और वो 30% अपनी इनकम का कहाँ खर्च कर देती है, रेंट पे और ग्रोसरीज पे और ट्रांसपोर्टेशन पे 15%। तो ये कितना हो गया 20 30, और ये कितना हो गया आपका 15, ये होगा टोटल 65% जो है उसने खर्च कर दिए। और अब जो है इसका बच कितना गया 35%, तो 45,000 का हम सीधा क्या निकालेंगे 35%, 35%। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 15,750, 450 गुना 35, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है भाई, दो कंडीशन दी है। एक में कहता है कि हमें पहले दिया है जो है अमाउंट, यानी मिश्र धन, 2 साल का मिश्र धन दिया है, जिसमें रेट है 60%, पर टाइम जो है वो कंपाउंडेड 8 मंथली है, यानी जो है टाइम पीरियड वो कितना है 8 मंथली है। तो जो हमारा इसमें इंटरेस्ट जो साइकिल होगी वो कितने की होगी 8 महीने की, और 2 साल में कितने टाइम साइकिल बनेगी, वो बनेगी हमारी 3। ठीक है, तो हम जो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 3 साल का, 3 साल का। और 12% की जो रेट है वो है हमारी 60%, और 8 महीने की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वही 40%। ठीक है, और अमाउंट हमारा दिया है 92,234, और पी कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना हमारा, मूलधन कितना है वो है पी, और 1+40 डिवाइड बाई 100, और टाइम कितना हमारा 3, यानी 24 महीने हैं, 24/8 यानी 3, तो 3 यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये बन गया आपका पी 14/10, यानी 1.P into 1.4 की क्यूब। और जो है आपकी 14 की क्यूब क्या होती है, वो होती है 14 into 14 into 14, यानी 14 की क्यूब जो होती है आपकी, 14 की क्यूब जो होती है वो होती है आपकी 2,744, यानी 27,024। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई 2.744, 2.744। तो पी कितना हो गया भाई हमारा, यहाँ से पी हो गया अपना 92, 92,234, और ये आपको होगा 2.744, और ये हो गया अपना पी। तो ये है भाई अपना पी। अब ये कहता है कि जो है रेट क्या होती 60%, यानी कंपाउंडेड एनुअली होती,
और नोटिस टाइम पीरियड कितना होता है, 2 साल का टाइम पीरियड होता, 2 साल का। तो हमें बताना है हमारा मूलधन क्या होता है। तो ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से अपना पी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे जो 14 है आपको इसकी क्यूब याद होगी, तो आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो। और ये हो गया हमारा मूलधन। अब इस पे हमें कैलकुलेट करना है अपना 60% की रेट से 2 साल का CI। तो ये कितना होगा यार आपका अमाउंट, और ये कितना आपका पी इंटू 1 + 60 डिवाइड बाई 100। और ये क्या है, टाइम है आपका 2 साल। टाइम कितना है यहाँ पे, 2 साल। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया आपका पी, और ये आपका हो गया 16 1.6 का स्क्वेयर, यानी 2.56 पी इंटू 2.56। अब देखो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू हमारी है ये, पी की वैल्यू है ये। तो ये इसमें हम भाई रख देंगे। तो ये हो जाएगा भाई 92,234 बटे 2.744 इंटू 2.56, 2.56। तो अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई अपना हो गया 2.56, और ये आपका हो गया 2.74। ये 8 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 24 यानी 2, यानी 3.2 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा आपका 3.24। और ये आपका हो जाएगा भाई 40। ये आपका हो जाएगा भाई 3.43। और ये आपका हो गया 3.2। तो अब इसको भाई सोल्व करेंगे। अब जो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, वो आएगा 234 3.4 एंड 3 ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा भाई, वो आएगा इसको सोल्व करने के बाद 86,049। 86,049। देखो भाई इस टाइप का अगर पेपर में क्वेश्चन आए इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला, तो आप उसको स्किप कर दो। बेटर यही है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसके बदले में उन्होंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले होंगे जो आप इजीली कर पाओगे मैथ्स में ही। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपके मैथ्स में 15-16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो या तो आप ये क्वेश्चन सबसे बाद में करो मैथ्स वाले पोर्शन में, या फिर इसको स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर भाई 20 में देखो 5 सदस्य हैं और उनका एवरेज निकालना है हमें। तो 40 49 57 73 और 37। तो हम मान लेते हैं भाई इसका जो एवरेज है वो है 57। कोई भी नंबर हम मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना इससे कम है 40, ये आपका -17। और ये कितना कम है भाई आपका एक, ये कितना है -8 है। ये जीरो हो गया, ये कितना ज्यादा इससे, ये हो गया भाई आपका 16 +16। और ये कितना कम है इससे, -20, -20। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना है -17 -8, ये आपका हो गया -25। और ये कितना हो गया भाई आपका -25 और +16, ये आपका हो गया भाई 4 और 5 9। 9 -9 और -10 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना बच गया भाई आपका, ये बच गया आपका 5.8। 5.8। अब 5.8 हम 57 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 51.2। 51.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई आपका जो रिसेंट में जो पेपर हुआ था, इसमें खाली एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा टाइम टेकिंग था, जो आप पेपर में स्किप कर सकते हो। 19 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो कि इजी क्वेश्चन, देखो 20 जो है आपको मैथ्स में क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको इजी इजी अटेम्प्ट करने हैं उसमें 20 में से। ठीक है,
अगर उसमें से आप 18-19 कर लेते हो, 15-16 भी कर लेते हो, तो उसके बाद अपना डिफिकल्ट 11 क्वेश्चन या कैलकुलेशन वाले एक दो क्वेश्चन उठा के कर लो बस। ठीक है, तो 17-18 या 15-16 भी क्वेश्चन आप कर लोगे तो वो भी आपका अच्छा स्कोर है टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।